इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिपिड्स। पांचवा या छठा लेक्चर है लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसका फंक्शन बॉडी में क्या है और कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आज हम सीखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पूरे लिपिड को एक रिव्यू की शक्ल में एक ही लेक्चर के अंदर 10-12 मिनट में कवर किया जा सके और जितने कंसेप्ट है वो आपको दिया जा सके, ताकि आप अपने एंट्री टेस्ट और अपने एग्ज़ाम के लिए आसानी के साथ इसको रिव्यू कर सके। तो लिपिड्स क्या है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को सीखो। जैसे बाकी में हम स्पेसिफिक डेफिनेशन करते थे कि कुछ अमाइनो एसिड से प्रोटीन बने हैं, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बने हैं, यहाँ पे कुछ अलग है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है और ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए डेफिनेशन में हमने लिखा लार्ज क्योंकि इसमें 6 टाइप के लिपिड्स हम फर्दर पढ़ेंगे। लार्ज एंड वेरिड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन। वेरिड का मतलब ये है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चेंज है, तो लार्ज है। और वेरिड ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक इसलिए कि ये जितने भी मॉलिक्यूल है ये जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये सॉल्युबल नहीं है, ये हाइड्रोफोबिक है, इसका पानी के साथ नहीं लगता। तेल या फैट्स को कभी पानी के अंदर डालो तो ये अलग लेयर बनाएगा क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ये किस चीज़ से बना है ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल? CHONP, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलके बने हैं। लिपिड्स कंटेन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। लिपिड के अंदर अगर आप देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हर जगह O बहुत, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा था। प्रोटीन में भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे ऑक्सीजन उसके मुकाबले में कम है। नॉन पोलर है ये, अभी मैंने आपको बता दिया कि पानी के साथ इसका नहीं लगता, पानी पोलर है, जबकि ये नॉन पोलर है। हाइड्रोफोबिक है और प्रोकैरियोट सेल के अंदर 2% है, जबकि यूकैरियोट सेल के अंदर ये 3% है। तो 2% और 3% ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल के अंदर इसके कंटेंट्स है। अच्छा, इतना समझ आ गया, ये जनरल बातें थी लिपिड्स के बारे में। अब हम क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं और इसको मैंने एक लेक्चर में इसलिए आपको लिख के दिया ताकि आप कंपेयर कर सको और आप आसानी के साथ लिख सको, वरना ये 2 लेक्चर है अलग अलग। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन ये कंपैरिजन आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले जो है वो ट्राइग्लिसराइड, जिसका दूसरा नाम एसाइल ग्लिसरॉल या आमतौर पे इसको फैट्स भी कहते हैं। तो पहला ग्रुप इसका ये है। दूसरा फास्फोलिपिड है, तीसरा वेक्सेस है, चौथा स्टीराइड है, पांचवा टर्पिनाइड है और छठा जो अभी न्यू सिलेबस में इंक्लूड किया गया है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, जिसको हम सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड या एसाइल ग्लिसरॉल या फैट्स को देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या चीज़ है, नाम से भी जाहिर है कि इसमें 3 फैटी एसिड है। देखो इसका डेफिनेशन, बल्कि इन सब के डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले आपको इसके कंपोजिशन का पता होना चाहिए। आपको अगर कंपोजिशन का पता है तो आप आसानी के साथ इसको डिफाइन कर सकते हो। जो एसाइल ग्लिसरॉल है या ट्राइग्लिसराइड है उसके लिए याद करो G1F3, यानी इसमें एक ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड है। तो अभी इसी से डिफाइन करो कि अ टाइप ऑफ लिपिड दैट कंटेन 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड। अच्छा, अब इसको बाद में बता देता हूँ कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या है। पहले एसाइल ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को देखो। इसमें 3 फैटी एसिड है। फैटी एसिड का फार्मूला है एक साइड पे कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दूसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है। तो ये एक फैटी एसिड हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। ये 3 फैटी एसिड जो है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल किस तरह होता है? 3 कार्बन है जिसके हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है।
बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से कंप्लीट करो। तो इसमें होता क्या है असल में, ये 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इस तरह रिएक्शन करता है कि ग्लिसरॉल का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और फैटी एसिड का हाइड्रोजन ग्रुप आपस में मिल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल इससे निकलेंगे और कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू इससे ये मॉलिक्यूल बनेगा। इससे सिर्फ वाटर निकालो और इसको डायरेक्ट अटैच करो, तो इससे क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड या एसाइल ग्लिसरॉल इससे बन जाएगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे इस कंडेंसेशन रिएक्शन में। तो अभी देखो ये स्ट्रक्चर ट्राइग्लिसराइड या एसाइल ग्लिसरॉल का है। अब इसके अंदर हमने बात की कि एक इसमें ग्लिसरॉल है, तो ये जो ग्लिसरॉल है क्या चीज़ है, कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन टू ईच कार्बन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज अटैच। ये इसकी डेफिनेशन हो गई ग्लिसरॉल। फिर इसके बाद आपने डिफाइन करना है फैटी एसिड को। 3 फैटी एसिड इसके अंदर होते हैं और फैटी एसिड क्या चीज़ है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। ये जो आर ग्रुप है ये लॉन्ग चेन होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एट वन एंड ऑफ विच COOH फंक्शनल ग्रुप इज अटैच। एक बहुत लंबा हाइड्रोकार्बन है जिसके एक साइड पे COOH फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यही क्या है, फैटी एसिड है। अब कितना लॉन्ग है, इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, तो फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन 2 4 6 8 इवन नंबर ऑफ कार्बन इसमें होते हैं अप टू 28 तक कार्बन इसमें हो सकते हैं। अब इन फैटी एसिड के कुछ टाइप से जो 2 टाइप है वो एक है सेचुरेटेड और दूसरा है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब है कि इसके सारे बॉन्ड सिंगल है, बने हुए हैं, कोई खाली जगह नहीं है, हाइड्रोजन ने फिल किए हुए हैं, तो ये सेचुरेटेड बन गया। और ये किस चीज़ में होता है, फैट्स में। जबकि दूसरा जो है अनसेचुरेटेड, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो इसमें खाली जगह होंगे और इसमें आप हाइड्रोजन को अटैच करवा सकते हो। ये अनसेचुरेटेड है और ये ऑयल की शक्ल में होंगे। तो अगर सेचुरेटेड का आपको पता चला कि ये फैट्स है, तो हमें पता है कि फैट्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, तो ये भी सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट उसकी या बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और एक कुछ एग्जांपल है, जैसे एक पाल्मेटिक एसिड सेचुरेटेड का है जिसमें 16 कार्बन है, स्टीरिक एसिड है 18 कार्बन वाला, और ब्यूटारिक एसिड है 4 कार्बन वाला जो बटर में होता है। सेम अगर आपको पता चला कि अनसेचुरेटेड असल में ऑयल है, तो आपको पता चला कि ये इसके अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, और ये प्लांट के अंदर स्टोरेज फार्म है फैटी एसिड का या फैट्स का, किस फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में सीड के अंदर। जबकि सेचुरेटेड जो है फैट्स जो है वो एनिमल फैट के अंदर स्टोर फॉर्म है। इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल इसका ओलियक और लिनोलिक एसिड है। ओलियक में 18 कार्बन है, लिनोलिक में अगेन 18 कार्बन है। तो आपने ये याद करना है MCQs के लिए। तो ये सारे थे ऑल अबाउट ट्राइग्लिसराइड या एसाइल ग्लिसरॉल। लिपिड में ये बड़ा ग्रुप था एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड, जिसको कॉमनली फैट्स कहते हैं, और जिसके अंदर 2 यूनिट है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल 1 होता है, फैटी एसिड 3 होते हैं। ग्लिसरॉल का भी आपने 3 कार्बन और एक साइड पे हाइड्रॉक्सिल वाला स्ट्रक्चर याद करना है। फैटी एसिड का भी आपने याद करना है कि कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे R ग्रुप, दूसरे साइड पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, और इसको फिर अटैच करवाना है अपने, और ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर आपने बनवाना है। दूसरा जो है फास्फोलिपिड, वो कदरे आसान है। फास्फोलिपिड एक तो कंपोजिशन जैसे मैंने बता दिया, डेफिनेशन के लिए जो ज़रूरी है GF2P से आपने याद करना है। GF2P, G का माने है ग्लिसरॉल, इसमें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, 2 फैटी एसिड होते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो अ टाइप ऑफ लिपिड दैट कंटेन 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एंड अ फॉस्फेट ग्रुप और हेड। जो सर होता है इस मॉलिक्यूल का वो फॉस्फेट से बना होता है। इसमें आपने 2 पार्ट्स का ज़रूर कहना है। आपने सेल मेम्ब्रेन में भी फॉस्फोलिपिड को पढ़ा था कि एक इसका हेड होता है, दूसरा टेल। हेड के बारे में हमेशा याद करना कि ये पोलर होता है और ये हाइड्रोफिलिक है। पोलर वाटर भी है तो ये हाइड्रोफिलिक है, और टेल्स जो है वो नॉन पोलर है और ये हाइड्रोफोबिक है। दूसरा स्ट्रक्चर फार्मूला आपने इसको लिखना है कि इसमें ऐसे 3 कार्बन होते हैं
ये इसका बैक बोन है और ये ग्लिसरॉल से बना है। देखो एक साइड पे ये टेल है जो किस चीज़ से बना है, इन दो फैटी एसिड से। एक फैटी एसिड ये हुआ कार्बोनाइल कार्बन से O और दूसरा निकल गया है हाइड्रोजन, और एक साइड पे R, और ये दूसरा फैटी एसिड है। जबकि सेम ये जो ग्रुप है हेड, ये आपने इसके बारे में पढ़ना है कि फास्फेट से बना है। फास्फेट ग्रुप है इसमें, हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल और ऑक्सीजन, तो ये हेड इससे बना हुआ है। ये दूसरा हो गया फास्फोलिपिड, जिसमें आपने ये सीखा कि इसका कंपोजिशन, डेफिनेशन और इसके पार्ट्स और इसका स्ट्रक्चर ये आपने लिखना है। तीसरा जो लिपिड में है वो वैक्सीज है। वैक्सीज क्या चीज़ है? वैक्सीज आर डेराइव्ड लिपिड। एक तो ये डेराइव्ड लिपिड है इन विच ओनली वन फैटी एसिड present attached to a long chain alkane having odd number of carbon atom in a hydroxyl group। इसको भी आप ये फार्मूला याद करो और इससे याद रखो कि इसमें एक जो है फैटी एसिड है, ऑड नंबर ऑफ आर ग्रुप है, जिसके अंदर कार्बन ऑड नंबर होते हैं अल्काइल ग्रुप के अंदर, और एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। वैक्सीज के बारे में याद रखो, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, इसलिए ये प्लांट के जो पौधे जो होते हैं उसके लीव्स के ऊपर जो शाइनी मटेरियल आपको नज़र आता है वो असल में वैक्सीज है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो उसके ऊपर ये होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर के साथ इसका नहीं लगता, सारे लिपिड हाइड्रोफोबिक है। फंक्शन क्या है इसका? एक तो प्रोटेक्टिव लेयर है इसका, रिड्यूस इवेपोरेशन। ये मैं वैक्सीज का फंक्शन आपको बताने लगा हूँ कि एक तो प्रोटेक्टिव लेयर ये बनाता है किसके ऊपर? प्लांट के लीव्स के ऊपर। दूसरा रिड्यूस इवेपोरेशन को रिड्यूस करता है, तो प्लांट से पानी जो है उसका अखराज नहीं होता। प्रिवेंट अब्रेजिव डैमेज, प्लांट जब बहुत बड़ा प्लांट होता है तो उसके जो लीव्स है वो आपस में क्या होते हैं? टकरा जाते हैं, तो ये वो एब्रेजन या फ्रिक्शन को मना करता है। वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट है, इंसेक्ट के लिए वाटर बैरियर का काम करता है, पानी को अंदर जाने नहीं देता। प्रिवेंट ग्रेजिंग, जो बकरियां वगैरह है ये फिर पौधे, इसलिए कुछ पौधे नहीं खाते क्योंकि उसके ऊपर ये लेयर होता है फैट्स का, तो ये प्लांट के लिए प्रोटेक्शन हुआ। प्रोटेक्ट ह्यूमन एयर कैनाल, ह्यूमन का जो एयर कैनाल है यानी जो कान है उसके अंदर भी वैक्सीज है, तो इसको वो प्रोटेक्ट करता है और बाहर की चीज़ों से, और उसको लुब्रिकेट रखता है। इसका एक काम लुब्रिकेशन भी है। तो प्लांट में अब्रेजन इसलिए नहीं होता, फ्रिक्शन इसलिए नहीं होता कि लीव्स के दरमियान में ये फेट्स होते हैं। तो ये तीन वैक्सीज हमने पढ़े। अच्छा, लाइट चली गई तो डिस्टरबेंस थोड़ा हो गया। वैक्सीज मैंने कंप्लीट किया। वैक्सीज के बाद अब फोर्थ नंबर पे स्टीराइड्स है। अब हम स्टीराइड पढ़ेंगे। स्टीराइड भी डेराइव्ड लिपिड है कंटेनिंग 4 रिंग्स ऑफ 17 कार्बन। इसमें आपने ये याद रखना है कि इसमें कार्बन के 4 रिंग होते हैं, 4 रिंग होते हैं, जिसमें अगर आप कार्बन को गिन ले तो 17 कार्बन होते हैं। और ये बैकबोन जो है ये सब में जितने भी स्टीराइड है उसमें कॉमन है। हैविंग वेरियस साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप इसमें अलग अलग होता है, उस बिना पे अलग अलग स्टीराइड्स होते हैं। कंपोजिशन, आपने इसके बारे में याद रखना है कि डू नॉट कंटेन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। इसके अंदर अल्कोहल और फैटी एसिड कभी नहीं होता स्टीराइड के अंदर। कंपोज्ड ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग, ये 4 कार्बन रिंग से बने होते हैं। जैसे आप कोलेस्ट्रॉल को याद रखो या टेस्टोस्टेरॉन को याद रखो, तो उसमें 4 कार्बन के ग्रुप है। एक बात तो आपने ये याद रखना है। दूसरा 17 कार्बन एटम है, 17 कार्बन है, अगर आप गिन ले तो इसमें 17 कार्बन है। एग्जाम्पल इसकी बात अगर हम करें तो एक तो इसमें कोलेस्ट्रॉल मेन एग्जाम्पल है। कोलेस्ट्रॉल, इसको मैंने मेन एग्जाम्पल इसलिए कहा कि कोलेस्ट्रॉल बाकी जितने भी स्टीराइड है जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है, सब के लिए ये प्रिकर्सर का काम करता है। तो ये प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल।
एक तो ये कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा ये प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन। स्टीरॉयडल हार्मोन में एल्डोस्टेरॉन और सेक्स हार्मोन है। सेक्स हार्मोन में फिर टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है। तो इसके लिए भी प्रिकर्सर है। और विटामिन डी के लिए, विटामिन डी का स्टीरोल स्किन में होता है, तो जब ये हम सूरज में बैठते हैं तो ये कोलिकैल्सिफेरॉल या विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है, जो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, जो कि कहाँ पे काम आता है, हमारे बोन में, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम को क्या करता है, डिपॉजिट करवाता है। तो विटामिन डी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने ये भी याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो आपने पढ़ा कि ये प्रीकर्सर है और ये असल में स्टीरॉयड है। लेकिन ये बाकी जो स्टीरॉयडल हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ब्लड में सोडियम के लेवल को मेंटेन करता है। तो जब इसकी लेवल कम ज़्यादा हो जाए तो ये सोडियम के ऊपर इफ़ेक्ट करता है एल्डोस्टेरॉन। सेक्स हार्मोन क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन है, तो सेकेंडरी कैरेक्टर मेल के अंदर क्या है, जैसे बियर्ड है, दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये टेस्टोस्टेरॉन। जबकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, या थिन वॉइस है, या फिर इलास्टिक स्किन है, तो ये सारा कौन कंट्रोल करता है फीमेल में, ये सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बाकी जो साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, प्रेगनेंसी में भी इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के बहुत सारे डेरिवेटिव हम कंट्रासेप्शन के तौर पे, फैमिली प्लानिंग में, ताकि बच्चे ना हो तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ये क्या करता है, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन की बात कर रहा हूँ। तो ये जितने मैंने फंक्शन बता दिया, आपने अलग से यहाँ हेडिंग दे के फंक्शन लिखने हैं। मैं यहाँ लिखता, लेकिन चूँकि मेरा मकसद है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो नए बुक में है वो भी इसके अंदर आ जाए, तो एक बोर्ड के ऊपर ये कवर हो जाए। तो एक बोर्ड के अंदर ये कैसे कवर होगा, ये ऐसे कवर होगा कि हम इसको पढ़ें, फंक्शन को ऐसे पढ़े। आप लोग नीचे लिखो जितने फंक्शन मैंने एल्डोस्टेरॉन का बता दिया, एल्डोस्टेरॉन का कि सोडियम लेवल को मेंटेन करता है। फिर प्रोजेस्टेरॉन का बता दिया कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। आपने टेस्टोस्टेरॉन का लिखना है कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। आपने कोलेस्ट्रॉल का लिखना है कि ये सेल मेम्ब्रेन में होता है, इसकी वजह से जो जितने वेन्स और वेसल है उसके अंदर इलास्टिसिटी भी होती है, और ये प्रीकर्सर है बाकी जितने स्टीरॉयडल हार्मोन है उसके लिए। तो ये हमने 4 पढ़े। अब 5वां जो है वो टर्पिनाइड से। टर्पिनाइड का मानी क्या है कि ये लिपिड्स डेरिवेटिव है, लेकिन मेड अप ऑफ आइसोप्रीनाइड यूनिट। इसका जो यूनिट होता है उसका नाम है आइसोप्रीन या आइसोप्रीनाइड यूनिट। तो ये आइसोप्रीनाइड यूनिट से बना हुआ होता है। इसकी कंपोजिशन क्या है, आइसोप्रीनाइड यूनिट को देखो, इसमें ऐसे 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, और ऐसे ये जेड की तरह होता है। तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, बाकी डबल बॉन्ड के साथ ये CH2 अटैच है, और दरमियान वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। तो आपने ये वाला याद रखना है कि ये आइसोप्रीनाइड का या आइसोप्रीन यूनिट है जिसके अंदर 5 कार्बन है। अब इसके टाइप्स है, कितने टाइप से, 2, एक केरोटिनाइड है और दूसरा टर्पीन से। टर्पिनाइड के 2 फर्दर टाइप है, केरोटिनाइड और टर्पीन। केरोटिनाइड असल में जो येलो या रेड पिगमेंट आपको नज़र आता है, केरोटिनाइड है, वो कैरेट से निकला है। फर्स्ट टाइम इसको कैरेट, गाजर के अंदर डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम केरोटिनाइड है। ये जो केरोटिनाइड है इसके फर्दर 2 टाइप्स है, एक है केरोटीन, दूसरा है जेंथोफिल। केरोटीन आपका ऑरेंज टू रेड कलर है, जबकि जेंथोफिल येलो कलर है। ये दोनों ऑयल में होते हैं, और केरोटीन में जो बड़ा एग्जाम्पल है मशहूर, वो बीटा केरोटीन है, और असल में यही बीटा केरोटीन कैरेट के अंदर होता है। बीटा केरोटीन क्या होता है कि ये भी प्रिकर्सर है विटामिन ए का, इससे विटामिन ए बनता है। कैसे, अगर एक बीटा केरोटीन से 2 विटामिन ए बनते हैं, और विटामिन ए का काम क्या है, विजन में हेल्प करता है। तो आई के विजन को मेंटेन करने के लिए विटामिन ए चाहिए, विटामिन ए के लिए बीटा कैरोटीन चाहिए, बीटा कैरोटीन के लिए गाजर चाहिए। तो जिसको आंखों का मसला है वो क्या खाए, गाजर खाए, ताकि विटामिन ए ज़्यादा ऑब्टेन करे। जेंथोफिल जो है
ये येलो कलर का है और ये ऑयल के अंदर होता है, ये येलो पिगमेंट है। दूसरा टर्पीन से, देखो एक केरोटिनाइड है, दूसरा टर्पीन है। टर्पीन कहाँ पे होता है? ये भी ऑयल में होते हैं लेकिन इसके डिफरेंट कलर होते हैं। तो हर ऑयल को देखो, सरसों के ऑयल का अलग कलर है, जैतून के ऑयल का अलग कलर है और कैस्टर ऑयल का अलग कलर है। तो थोड़ा सा जो ये कलर में चेंजेस है ये असल में टर्पीन की वजह से है। टर्पीन अलग है तो ऑयल के कलर अलग है, और ये जो स्मेल अलग अलग है ये भी इसी वजह से अलग है। स्मेल भी इसके अलग अलग है तो वो भी टर्पीन की वजह से स्मेल इसके अलग है। तो अगर टर्पीनाइड के अलग आपने फंक्शन लिखने हैं तो लिख सकते हो, वरना ओवरऑल अभी हम फंक्शन लिखेंगे किसके? लिपिड के। लेकिन पहले प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़े जो कि आपके नए बुक में, नए सिलेबस में है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, इसको एक लाइन में अगर आप समझे तो इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कभी बुखार होता है आपको या दर्द होता है और अगर आपके ब्लड को चेक किया जाए तो क्या ज़्यादा होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये ऐसा केमिकल मीडिएटर है कि ये कब रिलीज होता है बॉडी में? जब आपका टिश्यू डैमेज होता है, सेल में कोई डैमेज आ जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उस जगह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। और भी बहुत सारे मीडिएटर है लेकिन इम्पॉर्टेंट और जो यहाँ पे लिपिड से जिसका ताल्लुक है वो प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो ये आगे जाके क्या करवाता है? ये इन्फ्लेमेशन को, रिस्पांस को एक्टिवेट करता है। जो सूजन होता है, जो जगह, जैसे अगर कोई कांटा या इंजरी हो जाए इस हाथ को तो ये हाथ क्या हो जाता है? ये रेड हो जाएगा, ये स्वेल हो जाएगा, ये पेन करेगा। तो ये सारे अलामत किस चीज़ के हैं? इन्फ्लेमेशन के। और इस इन्फ्लेमेशन को, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बॉडी रिस्पांस है और इसको किसने एक्टिवेट किया? प्रोस्टाग्लैंडिन को। प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए अगर इसके रिस्पांस को अगर हम कम करना चाहें तो हम क्या कहते हैं? एस्प्रिन की गोली, जिसको आप डिस्प्रिन भी कहते हो, एस्प्रिन की गोली कहते हैं हम, ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट किया जाए। तो एक लाइन में लिखो कि प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड मेड बाय ए मेमेलियन टिश्यू एट द साइट ऑफ डैमेज एंड इन्फेक्शन। जिस साइड में इन्फेक्शन या डैमेज हो वहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। दे कंट्रोल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच इज इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। वी यूज एस्प्रिन फॉर इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एस्प्रिन। जो गोली हम इसके इनहिबिशन के लिए यूज़ करते हैं, टेबलेट, वो एस्प्रिन है। अच्छा जी, अब ओवरऑल जैसे हमने ये 6 लिपिड्स पढ़े उसका फंक्शन पढ़ते हैं। तो सब के अंदर हमने कुछ ना कुछ फंक्शन पढ़ा, उसको उठा के एक जगह पे एंड में लिखो तो फंक्शन ऑफ लिपिड हो जाएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल है, इससे बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल का हमने पढ़ा कि उससे सेल मेम्ब्रेन बना होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसमें चूंकि ऑक्सीजन के बॉन्ड कम होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें होता है। कितना ज़्यादा? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ट्वाइस, यानी उसमें 4 राउंड अबाउट हमने किलो कैलोरी पढ़ा था 1 ग्राम में। यह 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी देता है। तो 1 ग्राम फैट्स कितना एनर्जी देता है? 9 किलो कैलोरी। इसके अलावा ये स्टोरेज मॉलिक्यूल है। स्टोरेज मॉलिक्यूल फैट्स और ऑयल की शक्ल में। एनिमल में देखो फैट्स होता है, और फैट्स का काम क्या है कि इसने एनर्जी स्टोर किया हुआ है, या फैट्स को फ्यूचर के लिए स्टोर किया गया है। दूसरा, आपने ऑयल को पढ़ा, और ऑयल का क्या काम है? वो भी स्टोरेज है। प्लांट के सीड में देखो फ्यूचर के लिए एज अ इंसुलेटर ये काम करता है। इंसुलेटर का मतलब ये है कि कुछ आर्गन के ऊपर ये होता है तो हीट लॉस इसको कम करता है। ऐसे ओवरऑल द बॉडी के लिए भी इंसुलेटर का काम करता है। अगर मोटा कोई बंदा हो तो उसमें फैट ज़्यादा होंगे, तो इसलिए उसको सर्दी नहीं लगती, क्योंकि बाहर के सर्दी अंदर नहीं जा पाती। कुछ एनिमल में जैसे शीप वगैरह है, उसमें भी ये इवापोरेशन को मना करने के लिए रेगुलेशन के तौर पे लिपिड्स काम करता है, हमने पढ़ा। बहुत सारे हार्मोन हैं जो कि नेचर से क्या है? नेचर से लिपिड है, और उसका काम क्या है? रेगुलेशन। जैसे टेस्टोस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, तो ये सारे रेगुलेशन का काम करता है। प्लांट में भी कुछ हार्मोन है जैसे गिबरेलिन है, तो ये सारे लिपिड है और ये रेगुलेशन का काम करता है। प्रोटेक्शन के तौर पे ये कुछ आर्गन, जो वाइटल आर्गन है उसके ऊपर ये होते हैं, और उसको जैसे लीवर है उसको प्रोटेक्ट करता है।
कलर एंड स्मेल देता है, बहुत सारे ऑयल है, मैंने बता दिया कि उसका कलर भी इसकी वजह से है और जो स्मेल है वो भी इसकी वजह से। स्मेल के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इससे परफ्यूम भी बनते हैं। आज हमने लिपिड पढ़ा जो लार्ज एंड वेरिड ग्रुप है, जिसके अंदर हमने 6 डिफरेंट पढ़े। पहला ट्राइग्लिसराइड या इसाइल ग्लिसरॉल पढ़ा, जिसके अंदर एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड था। फिर हमने फास्फोलिपिड पढ़ा, जिसके अंदर एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और एक फास्फेट था। फास्फोलिपिड में आपने ज़रूर ये याद रखना है कि इसका हेड होता है और टेल, तो इससे फार्मूला भी आपको याद आएगा कि टेल जो है वो 2 फैटी एसिड से बना है, जबकि इसका जो हेड है वो एक फास्फेट ग्रुप से मिलके बना है। फिर वेक्सिस पड़े कि प्लांट के ऊपर होते हैं और एब्रेजन वगैरह से प्लांट को फ्रिक्शन से बचा पाते हैं, लुब्रिकेंट का काम करते हैं। स्टीरॉयड का हमने पढ़ा कि लार्ज डेराइव्ड ग्रुप है जिसके अंदर 4 कार्बन रिंग है और 17 कार्बन इसमें होते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल उसमें हार्मोन और विटामिन डी और उसका पड़ा कोलेस्ट्रॉल का। अच्छा, फिर टर्पिनाइड्स को हमने पढ़ा कि वो आइसोप्रीन यूनिट से बने होते हैं। फिर उसके टाइप केरोटिनाइड और टर्पीन पढ़ा, केरोटिनाइड में फिर केरोटीन और जेंथोफिल पढ़ा। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्लूड किया गया है कोर्स में, जो इन्फ्लेमेशन के दौरान रिलीज होता है और इन्फ्लेमेशन को एग्जैजरेट करता है बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसको मना करने के लिए हम पेन किलर देते हैं, ख़ास तौर पे एस्प्रिन। और फिर हमने ओवरऑल फंक्शन पढ़ा कि स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल है, बॉडी को रेगुलेट करता है, इंसुलेटर का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, और कुछ कलर और स्मेल और परफ्यूम इससे हम बनाते हैं। ये था लिपिड्स के बारे में। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।